हम लोगों ने देख लिया लाइट क्या होता है, लाइट के सोर्सेस क्या है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट कौन से रेंज में आता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। हम लोगों ने प्लेन मिरर भी देखा। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जनरली आपका दोनों जो मिरर है वो कैसे बनता है, आपका कोई भी एक स्फेरिकल हॉलो स्फेयर होगा जिसमें एक साइड क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और दूसरी साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कोई भी आप हॉलो स्फेयर का एक पार्ट ले लो, राइट। अगर मैं एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट लेता हूं, अगर मैंने इस साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग कर दिया और ये अंदर वाला साइड आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिंग, तो ये हो जाता है आपका कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, अगर अंदर के साइड में कर दो कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी अंदर के साइड में कर दो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर की तरफ कर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पे ध्यान दो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो इसका सिंपल जो सबसे अच्छा तरीका, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप कुछ याद करो, आप सिर्फ समझो। केव मतलब क्या होता है, केव मतलब होता है गुफा। गुफा को आप क्या करते हैं, खोदते हैं। तो आप खोद रहे हो, किसी चीज को भी खोदोगे या होल करोगे तो उसका जो अंदर जाओगे तो कैसा होगा, ये स्कूप टाइप होगा, राइट। वो लगेगा ऐसे करके आपने किया हुआ है। अगर आप अपने हाथों को इस तरह मोड़ देते हो तो ये क्या होगा, ये जो सरफेस हो जाएगा, अगर इससे ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब यहां से अगर रे जाती है और रिफ्लेक्ट करती है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और इसका अपोजिट जो लेंगे अगर हम, तो ये आपका हो जाता है नॉन रिफ्लेक्टिंग। आप केवल ये याद रखो केव इन, तो वो हो जाता है आपका ये कॉनकेव, इसके अंदर को है और इसमें बाहर के साइड है। आप अगर ऐसे, मतलब मैं और कोई एग्जांपल नहीं देना चाहता कि आप चम्मच का लो या किसी का, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना ये वर्ड नहीं समझते हो। आपके 10 तक जितने भी आप यहाँ पे जो आपके टेक्निकल टर्म आते हैं आप उसको समझ जाओ, आपका 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पर आप क्या होता है, इन वर्ड को समझने के बजाय आप उन वर्ड्स की शॉर्ट ट्रिक याद करते हो कि इसका मतलब क्या है। तो कोई तुक नहीं बनता है ऐसा कि आप किसी वर्ड को याद करने के लिए उसकी शॉर्ट ट्रिक को याद करो। उससे बढ़िया आप ये वर्ड समझो कि केव क्या होता है, और सिंपल भी हो जाएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। अब हम कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर का जो दूसरा बोलते हैं ये हो जाता है आपका कन्वर्जिंग मिरर या केव इन। अंदर की तरफ आपने जो केव गुफा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं केव इन। अब देखो क्या है, ये एक हॉलो स्फेयर है। अब हॉलो स्फेयर का मैं इतना सा ही पार्ट ले लूं, इधर जितना भी इसको मैंने तोड़ के फेंक दिया, और इस पार्ट पे मैं क्या करूं, इस साइड आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दो, किसी चीज से पेंट करो और पॉलिश करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टिंग। अब कोई हॉलो स्फेयर है तो ऑब्वियस है तो उस हॉलो स्फेयर का सेंटर होगा जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हॉलो स्फेयर है, सेंटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना उसकी रेडियस भी होगी और उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस का अगर आप हाफ लोगे तो वो हो जाता है आपका फोकल पॉइंट, राइट। यहां पे आपको जो दिख रहा है ये फोकल पॉइंट है, ये कितना हो जाता है आपका रेडियस का हाफ। बहुत बार देखना आपके क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि वो डायमीटर दे देते हैं और जनरली हमारा क्या होता है, हाँ हाफ कर देना। एग्जाम टाइम में आप बहुत प्रेशर में क्या करते हो, आप इसकी डायमीटर आपका दे रखा है और आपने क्या कर रखा वहां पे, फॉर्मूला में हमें क्या करना है, रेडियस का हाफ करना, और आप क्या करके आ जाते हो जनरली डायमीटर के हाफ। तो ये सब कोई नहीं करते बट कुछ लोग कर देते हैं, हड़बड़ी में करते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना कि जब भी डायमीटर दे रखा है तो आप रेडियस निकालो, रेडियस का हाफ करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने डायमीटर का हाफ कर दो और आपका वो निकल जाएगा, या फिर आप 1/4 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोगों ने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, फोकल पॉइंट क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या है। अब पोल आ जाता है, जो आपके मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं पोल। और जो भी लाइन आपके
पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगा, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? जो मान लीजिए आपको आता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो होके जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे किसी भी मिरर में इमेज बनेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या हमारा, जब कोई भी रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो और आपका मिरर कैसा हो, कॉनकेव मिरर हो या केव्ड इन हो, और उसका केव्ड इन है, कॉनकेव मिरर है, तो उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये साइड हो जाएगा, और इसमें लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और वो रिफ्लेक्ट कहां से करेगी या कन्वर्ज कहां से करेगी, फोकस से होके जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए देखते हैं, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जो इंसिडेंट रे है ये आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहां से जाएगा, आपके फोकस से जाएगा। तो कोई भी रे अगर आपका कॉनकेव मिरर है, अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, वो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से। अब हम इसका जस्ट उल्टा देखेंगे कि कोई भी रे को अगर हम फोकस से पास करवाते हैं तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलली आपके जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये पार्ट कौन सा हो गया आपका, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया आपका पोल, यहां पे हो गया आपका फोकस, और यहां पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रे गई है ये आपका फोकस से क्रॉस होके गया, और ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये किसके पैरेलल होगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। अब हम तीसरा देखते हैं, जब कोई रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये फोकस, ये पोल, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रे आपका जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी जो करेगा वो रे कहां से जाएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वापस उसी लाइन से वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर, जब आपका इंसिडेंट रे कहां पे हिट करे, आपके पोल पे। इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस है, ये पोल है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। आपका रे इंसिडेंट किया पोल पे और ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और ये एंगल जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। सॉरी, ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। और यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, आप ध्यान करो, प्रिंसिपल एक्सिस आपके किसके जैसा एक्ट कर रहा है, तो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस आपका नॉर्मल लाइन के जैसा एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया चार, जो हम जनरली किसी भी इमेज फॉर्मेशन पे इन चारों में से किसी का हम यूज करके आपका इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं, इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं, जब आपका कॉनकेव मिरर हो और ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे, अब हम देखेंगे कि कैसा इमेज बनता है। जो हम पहला केस लेंगे उसमें कहां पे आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, मतलब बहुत ही दूर है। अगर वहां से कोई रे आ रही है तो वो ऐसा लगेगा, कैसा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, वो पैरेलल हो गए। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं जब पैरेलल होता है तो क्या होता है,
वो कहाँ पे जाता है, रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होता है, आपका फोकस से होके जाता है। तो इसमें जितने भी लाइन है वो कहाँ पे जाके सब रिफ्लेक्ट होंगे, आपके फोकस पे जाके, राइट। ये सारे गए आपका कहां से होके जाएंगे, फोकस से होके जाएंगे। तो इमेज कैसा बनेगा इसका, तो इमेज इसका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड है बहुत छोटा, ये समझ में आया। रियल इमेज क्यों होगा, क्योंकि मिरर के फ्रंट पे बना है। अगर मिरर के बैक पे कोई इमेज बनता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल। अगर मिरर के फ्रंट पे बनता है तो वो रियल होता है। बट ये इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है। अब ये सोचो कि उल्टा है ये कैसे, आप मतलब आपको क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नहीं, आपको डाउट होगा कि ये सर इतना छोटा सा तो इमेज है, अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि सर ये उल्टा है या सीधा है। तो ये जो हम नेक्स्ट देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा कि ये आपका इमेज कैसा होगा। तो हम लोगों ने देखा जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो, तो इमेज कैसा होता है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बना। अब हम देखते हैं जब आपका इमेज प्लेस कहां हो, आउटसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आउटसाइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ये आपका हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका ऑब्जेक्ट का आउटसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से देखो अब हम दो, एक रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी फोकस से, दूसरा जाएगा फोकस से, और वो रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। और जहां पे भी आपके दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे, इमेज बनने का जान लो, जहां पे भी आपका दो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है उस पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपका इमेज कहां पे फॉर्म होगा, यहां पे बन गया। और ये इमेज कैसा आपका, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, छोटा है। अब याद करो जो हम लोगों ने अभी जस्ट करा था, जब देखा था कि ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे हो। मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहां पे प्लेस कर दिया। अब मान लो ऐसे वो जा रहा है, कुछ ऐसा जाएगा, राइट। और ये फिर सॉरी मतलब आप समझ जाओ कि अगर जितना भी दूर हम लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मीट कर ए पे, तो जो यहां से जितना भी आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, दूर लेते जाओगे, तो ये क्या होगा आपका, इधर मीट करेगा, इस रीजन पे कहीं पे मीट करेगा, राइट। अगर मान लो ये पी है और ए है, पी और ए के बीच में ही कहीं पे मीट करेगा जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे। तो मान लो कि यहां से अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो क्या होता है, आपका इमेज छोटा हो गया और यहां से इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया। और जितना आप यहां पे मान लो जितना इधर लेके आओगे पी, मतलब यहां पे जो लाइन फॉल करेगा पी ए के बीच में, जितना पी के नजदीक जाओगे तो आपका क्या होगा, यहां पे इमेज एकदम छोटा बनता जाएगा। तो देखो यहां पे पहले साइज क्या था, इतना, फिर हो गया इतना, फिर हो गया इतना, अब एकदम पॉइंट पे आओगे तो क्या एकदम छोटा सा बनेगा, और वो क्या होगा, उल्टा ही ना बनेगा। तो इससे ही पता चल जाता है आपका, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होगा तो आपका इमेज कैसा बनेगा, तो इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा, आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। बट अगर हम ऑब्जेक्ट को आउटसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो जनरली हमारा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड मतलब छोटा। इन्वर्टेड मतलब आपका हो जाता है उल्टा इमेज। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। अब हम तीसरा केस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे आपका प्लेस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहां से जाएगा आपका फोकस से। दूसरा लाइन हम क्रॉस करवाएंगे फोकस से और वो रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। और वो दोनों आपके जस्ट नीचे मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां बनेगा, इमेज आपका यहां पे बनेगा। और ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर के फ्रंट पे बना हुआ। अगर मिरर के पीछे बनता है ये इमेज तो क्या होता है आपका वर्टिकल। और देखो ये कैसा आपका इन्वर्टेड है और सेम साइज है। यहाँ पे सेम एस नहीं है, सेम साइज। जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, इमेज की भी हाइट आपकी उतनी ही होगी। तो हम लोगों ने देखा कॉनकेव मिरर का देख लिया। अब हम देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा, इमेज आपका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। वो इमेज कैसा होगा आपका, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा आपके ऑब्जेक्ट के। और ये जो आपका इमेज बनेगा उसे हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। ये आपका फोकल लेंथ हो गया। और ये आपका हो गया यू से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोगों ने 3 देख लिया। अब चौथा केस देखते हैं, जब आपका, हम लोगों ने देख लिया जब इन्फिनिटी पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, इन्फिनिटी पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट हो। ये साइड आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट आपका कहां पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब यहां से भी हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा आपका फोकस से। फोकस से गया। दूसरा फोकस से जाएगा और वो रिफ्लेक्ट बैक होके कैसे जाएगा आपका पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करेगा वहां पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, यहां पे आपका इमेज फॉर्म होगा। और ये इमेज कैसा आपका रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है। इनलार्ज मतलब बड़ा है। तो गौर कर रहे हो, जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक आ रहे हैं हमारा इमेज क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं हमारा इमेज भी छोटा होते जा रहा है। और अभी तक सारे इमेज कैसे बने आपके, इन्वर्टेड। तो इससे भी आप लॉजिक से समझ जाओगे, जो हम लोगों ने सबसे पहला केस लिया था जब इन्फिनिटी पे था, तो सोचो जैसे जैसे दूर जाएगा इमेज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होते जाएगा और एकदम पॉइंटेड हो जाएगा। और वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये हो गया। वी से हम डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस, एफ से फोकल, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आ जाते हैं हम अपने 5th केस पे, जब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस हो फोकस पे। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये साइड आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां आपका फोकस पे। अब इससे हम क्या करेंगे, एक रे को पास कराएंगे जो पैरेलल हो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। वो कहां पे जाएगा, फोकस से जाएगा। अब जो दूसरा है, हम ऐसा तो नहीं ड्रॉ कर सकते कि उसे फोकस से पास करवाए जैसा हम अभी तक करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, एक रे को ऐसे लेके एक रे ऐसा हम ड्रॉ करेंगे जो आपका रिफ्लेक्ट बैक कहां से करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे जाता है या आता है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें हम गौर करते हैं कि दोनों जो आपके रिफ्रैक्टेड रे हैं वो क्या आपस में पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पे। और 2 पैरेलल लाइन आपका कहां पे मीट करता है, इन्फिनिटी पे, राइट। तो इसका इमेज भी कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। और ये इमेज कैसा होगा आपका, रियल होगा। और सोचो जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो कितना बड़ा, मतलब हाईली इनलार्ज्ड इमेज आपका ये करेगा। और ये इमेज भी कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, राइट। इन्फिनिटी पे होगा, रियल होगा, हाईली इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड इमेज होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब फोकस पे होगा तो कैसा इमेज बनेगा आपका। अब हम देखते हैं जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो कैसा होगा।
ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं बार बार ये जो ड्रॉ कर रहा हूं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपको याद कि आप एक बार ये वीडियो देखो तो फिर आपको कभी भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बार बार ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टिक कर रहा हूं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पे है। अब ये क्या होगा, एक लाइन तो हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे जिसे पास करा देंगे फोकस से, और दूसरे लाइन को हम ड्रॉ करवाएंगे जो आपका कहां से वापस जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो कि यहां पे दोनों जो आपके रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कैसा जा रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये तो कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेगा, राइट, कहीं पे भी ये दोनों लाइन मीट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, पीछे हम इसको ड्रॉ करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे इस लाइन को, और ये दोनों जहां पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगा, ये एक दूसरे से जहां पे भी मिलेगा वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। और देखो जब हम लोगों ने ये लाइन ही ड्रॉ वर्चुअली करा तो ये इमेज भी कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल इमेज बनेगा। और ये कैसा होगा आपका, इरेक्ट इमेज होगा। अब इरेक्ट क्या होता है, जैसे इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो इरेक्ट में क्या होता है आपका जो हेड है वो हेड ऊपर होगा, मतलब उल्टा इमेज नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरा इमेज जो बनेगा तो मेरा हेड भी क्या होगा, ऊपर होगा, राइट। ये मेरा इमेज हो गया यहां पे। तो मैं यहां पे देखो मेरा हेड ऊपर, यहां पे भी हेड ऊपर, यहां पे लेग नीचे है तो यहां पे भी नीचे है, और ये हुई, और ये चीज होता है आपका इरेक्ट इमेज का। और ये क्या है, यहां पे बड़ा हो गया, मैं यहां पे यहां से यहां जाते ही मैं बड़ा हो गया, तो इमेज कैसा हो जाता है आपका, इनलार्ज्ड इमेज हो जाता है। अब आता है, ये चीज तो क्लियर है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट इमेज क्या होता है, इनलार्ज्ड इमेज क्या होता है। अब आता है बहुत बड़ा डिफरेंस कि सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। एक जो बेसिक सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम देते हैं कि रियल इमेज को हम प्रोजेक्टर में शो कर सकते हैं, सॉरी, रियल इमेज को हम स्क्रीन में शो कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में शो नहीं कर सकते। अब देखोगे कि मोबाइल के स्क्रीन में जब भी आप प्लेन मिरर का लेते हो फोटो, तो उसमें क्या होता है आपका, आप फोटो तो ले ही लेते हो ना अपने मिरर पे भी, और वो मिरर में इमेज कैसा आपका वर्चुअल इमेज है, फिर हम कैसे ले लेते हैं। तो वो चीज नहीं होता है कि आपने स्क्रीन पे जो ले लिया वो आपका हो जाता है। मेन चीज होता है कि आप जो यहां पे इमेज बन रहा है ना, तो आप यहां पे क्या करते हो कि स्क्रीन लगा देते हो। तो स्क्रीन अगर यहां पे लगाते हो तो आपको क्या होगा, इमेज दिखेगा यहां पे, अगर इमेज यहां पे बन रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इमेज यहां पे बन रहा है। अब मेरे से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां पे कभी भी स्क्रीन को रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। आप मिरर के अंदर घुस थोड़ी सकते हो, या मिरर के पीछे जाओगे, पर पीछे जा रहे तो वहां पे क्या आपका रे ही नहीं है ना। जब रे नहीं है तो आप रियल में रे नहीं है तो आप वहां पे इमेज कैसे देखोगे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा था उसमें क्या होता था कि एक रे जाती थी, दूसरा जाता था, दोनों जहां पे मीट हो जाता था वहां पे क्या होता था, आपका इमेज बन जाता था। आप यहां पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख, मतलब यहां पे अगर हम स्क्रीन को रखते हैं इस पोजीशन पे, तो हमें क्या होगा, इमेज दिखाई देगा स्क्रीन पे। बट यहां पे तो जब रियल में कोई भी रिफ्लेक्टेड रे मीट ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे बताओगे कि यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो स्क्रीन रखने और ना, स्क्रीन में देखना और ना देखना होता है कि आप वहां पे स्क्रीन को रखो और फिर देखो कि आप वहां पे इमेज को देख पा रहे हो या नहीं। आप स्क्रीन अगर रखोगे जहां पे भी वर्चुअल इमेज है, जैसे आप प्लेन मिरर ले लो जो आप हर जगह इजीली अवेलेबल है, तो आप वहां पे देखोगे तो आप वहां पे आप पहली बात है आप रख ही नहीं पाओगे ना स्क्रीन को, मिरर के पीछे कैसे रखोगे। समझ में आया। मोबाइल की स्क्रीन की वहां बात नहीं हो रही कि मोबाइल की स्क्रीन में जो आप देख लोगे वही हो जाता है आपका रियल इमेज। ये कंसेप्ट मत करना, ये जो गलत कंसेप्ट बहुत लोगों ने बना रखा है ये नहीं होता। तो कॉनकेव मिरर का हम लोगों ने देख लिया, जब इंफिनिटी पे हो, जब आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे देखा, फिर फोकस पे देखा, फिर फोकस और पोल के बीच पे देख लिया। और सब में क्या हुआ आपका, जब भी हम इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर फोकस तक आए, तब तक क्या हुआ आपका, सब में रियल इमेज बना, राइट। और जैसे ही फिर फोकस से इधर आए तो सब में क्या हो गया आपका, वर्चुअल इमेज बना। और वर्चुअल इमेज आपका कैसा बन रहा, बहुत बड़ा। तो ये जनरली क्या हो जाता है आपका, मैग्नीफाइंग मिरर के जैसा यूज होता है। हम इससे छोटी सी चीजों को बहुत बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेविंग मिरर जो होता है, मेकअप मिरर जिसे बोलते हैं, तो वो क्या करता है, जनरली छोटे चीजों को बड़ा करना, मैग्नीफाई करना। तो ये सारे आपके क्या, आप फोकस पे अगर उस मिरर को रखोगे, एकदम क्लोज रखोगे, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा वो बहुत, जो इमेज फॉर्म होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग कॉनकेव मिरर के सारे देख लिए कहां कहां पे आपके ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। और इस केस में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कहां पे हो जाता है, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया v मतलब इमेज डिस्टेंस, राइट। और f आपका फोकल लेंथ। इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज्ड, इसमें आप शायद कोई प्रॉब्लम आपको ना हो।